हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश कुमार और आप देख रहे हो विद्यालोक यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग मीन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो को पूरा वॉच करना, तो मीन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, बस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक चीज हम पहले बता रहे हैं, मीन क्या होता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए, तो मीन जो है एवरेज का ही दूसरा नाम है। अब आप सोच रहे होंगे मीन और एवरेज में कुछ तो डिफरेंस होगा, तो है ना थोड़ा सा। देखिए, इसमें ना डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है और इसमें मीन में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। और एवरेज जो हम लोग 10 से पहले पढ़े थे, है ना, एवरेज जो 10 से पहले पढ़े थे, उसमें क्या है ना कि डाटा जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है। इसमें टेबल का फॉर्म में होता है, इसमें टेबल का फॉर्म में डाटा नहीं होता है। बस यही फर्क है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे एवरेज क्या होता है। तो मान लीजिए 6 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, 6 7 8 5 3 2 1 7 हो गया। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है। ठीक है, अगर सीरियल वाइज रहा तो, या फिर कोई नंबर दे दिया है तो इसका एवरेज निकालना है, तो सारे को जोड़ दो और जितना नंबर है, यानी 7 है तो 7 से डिवाइड मार दो, वो तुम्हारा एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां हम लोगों को जो डाटा दिया हुआ है वो है टेबल के फॉर्म में, तो इसमें हम लोग मीन निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए मीन कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके 3 मेथड हम बताएंगे आपको। तीनों मेथड अच्छे हैं, आपको जो अच्छा लगेगा उसे फॉलो करना, यानी उस मेथड को फॉलो करना आप। ठीक है, पहला मेथड जो होगा वो होगा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा जो होगा वो होगा शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तीसरा जो होगा वो होगा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड है इसके सॉल्व करने का, हम बताएंगे आपको ये तीनों मेथड से। ठीक है, सेम क्वेश्चन होगा, तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे, आंसर तीनों में सेम आएगा। ठीक है, बस आपको जो अच्छा लगे उसे आप फॉलो करना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, डायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले जो गिवन है उसे हम लिख लेंगे। क्या गिवन है, तो CI यानी क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना, टेबल बनेगा। सबसे पहले क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, 40 to 44, फिर 35 से 39, फिर 30 to 34, फिर 25 to 29 एंड 20 to 24, फिर 15 to 19 एंड फिर 10 14 एंड उसके बाद है 5 9। ये हमारा है दिया हुआ है ना। अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसके लिए कितना फ्रीक्वेंसी है, तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 5, फिर 3 to 1 है ना, 3 2 1। ये हमारा 2 चीज गिवन है पहले से, है ना। ठीक है, अब देखिए याद रहे हम डायरेक्ट मेथड पहले बता रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो लिख दे रहे हैं हम पहले, ताकि हम कैसे निकालना है हमको वो पता चल पाए। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में मीन, जिसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाय सिग्मा f। ठीक है, इसके जगह पे कहीं कहीं n लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कैपिटल N। अब देखिए हम लोग को ये 2 चीज दिया हुआ था, हमें जरूरत क्या है, fx। तो fx के लिए हमें x निकालना पड़ेगा, फिर f तो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। x जो होता है ना वो मिड वैल्यू होता है, किसका, क्लास इंटरवल का। ठीक है, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं x। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, तो इसका मिड वैल्यू क्या होगा, 42। 35 और 39 के बीच में कौन सा नंबर होगा, तो 37, फिर इसका 32, फिर इसका 27, इसमें क्या होगा, तो 22 एंड इसमें 17, फिर इसमें 12 एंड इसमें 7। ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई नहीं, आप मैनेज कर लेना। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया है, यहां पे 3, यहां 2 है, यहां इसके सीधा में 1। ठीक है, अब देखिए ये तो निकल गया हमारा x,
चाहिए हमें क्या, एफ एक्स, तो यहां पे एफ इंटू एक्स कर देते हैं, ठीक है, एफ इंटू एक्स, तो एफ ये वाला, एक्स ये वाला, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 84, ये हो जाएगा हमारा कितना 3 7 21 का 1, 3 3 9 और 2 11, ठीक है 111। अब देखिए 4 2 8, 4 3 12, फिर ये हो जाएगा हमारा कितना 5 7 35 का 5, 5 2 10 और 3 13, फिर ये हो जाएगा 22 इंटू 5 110, ये 51, फिर ये 24, फिर ये वाला 7, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब होता है सम, ठीक है, तो सारे को जोड़ दो तो मिल जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, यानी समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कितना होगा, जोड़ेंगे तो ये हमें जाएगा 4 5 5 10 8 18 1 19 और 4 20, यानी 30 का 0, अब जोड़ लेना 30 आएगा, फिर यहाँ 8 है ना, 3 हमारा बचा हुआ है, ठीक है, याद रखना 3 2 5 5 5 10 10 और देखो यहाँ 5 और 1 10 6 16 16 1 17 17 और ये 8, कितना होगा 25 का 5। अब देखो यहां बच गया हमारा 2 3 4 5 6 650 आ रहा है, ठीक है 650, ये हमारा आ गया समेशन ऑफ एफ एक्स। अब हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ एक्स, यानी सॉरी सिग्मा एफ, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इसी को एन बोलते हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं यहां पे एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 5 5 4 9 9 और 10 9 10 19 और ये हो जाएगा हमारा 6, तो हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला में पुट कर दो तो हमारा मीन मिल जाएगा, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 650 और नीचे क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब इससे हम इसको काट दें, कितना बार में जाएगा 25 से 25 बन जा, और ये 25 2 बार में जाएगा, ठीक है, यहां बच गया हमारा कितना 15 और ये 0 यानी 150 बच गया, तो 25 से 6 बार में 150 कटेगा, ठीक है, यानी 25 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 आएगा, तो यहां हो जाएगा हमारा आंसर 26, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड से आंसर आया, ठीक है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी देखेंगे, ठीक है, और हां अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करना, हम उसमें क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कोई भी आपका डाउट नहीं होगा इसमें। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाएंगे, है ना, इसी सेम क्वेश्चन को किससे बनाएंगे, तो शॉर्टकट मेथड से, जो सेकेंड नंबर में था, ठीक है। तो इसके लिए हमें टेबल रहने देते हैं, ठीक है, इसका यूज नहीं है तो इसे हम हटा दे रहे हैं, ये दोनों का यूज होगा तीनों का, ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला जो है उसे हटा दे रहे हैं। इसमें फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू, लिख दे रहे हैं, ठीक है, मीन जिसको एक्स बार से डिनोट करते हैं बराबर हो जाएगा ए प्लस क्या होगा सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे तुम आपको एन से भी मतलब ये आप लिख सकते हो, सिग्मा एफ एक्स बराबर एन भी होता है, ठीक है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन, तो वही चीज ऐसे भी मिल सकता है आपको, ठीक है। अब देखिए बात ये उठता है कि यहां पे जो ए है वो क्या है, तो इसका नाम होता है एजोम मीन, ठीक है, और ये तो आप जान रहे हैं इसका सम हो गया, है ना। अब ये डी कैसे निकालते हैं ये भी हम बताएंगे, ठीक है। देखिएगा हमारा एफ मिल गया है, एक्स मिल गया, अब हम डी निकालेंगे, ठीक है, तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, यानी एक्स जो हमारा यहां निकला हुआ है मिड वैल्यू माइनस एजोम मीन, तो एजोम मीन हम मानेंगे यहां पे क्या मानेंगे, देखो लेट यहां में मान ले रहे हैं, लेट एजोम मीन जिसको ए से डिनोट करते हैं दैट इज ए इज इक्वल टू कितना मान लें, देखिए मीन हमेशा बीच वाला मानने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां टोटल नंबर कितना है 8 है, तो कोई भी आप बीच वाला मान लो, देखो 1 2 3 इधर छूटेगा, 1 2 3 इधर छूटेगा, ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है।
आपका मर्जी। हम 27 ले रहे हैं, ठीक है, 27 ले लिए। अब देखिए यहां पे हम निकालेंगे डी, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए x माइनस ए, एक्स ये वाला है, तो 42 में 27 घटा दो, कितना बचेगा, तो 15, ठीक है, क्योंकि जोड़ दोगे 5 7 12 का 2 2 1 3, ठीक है, और 1 4। हाँ, अब देखो 37 में 27 घटाओगे तो कितना होगा, 10 बचेगा। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं टेबल में, कितना बचेगा, 10। अब यहां पे 32 में 27 घटाओगे, अब घटा के देख लेना, 32 में 27 तो 5 आएगा, ठीक है, सॉरी 5 नहीं, यहां कितना है, हाँ 3 और 2 5 आएगा। अब यहां 27 है और यहां भी 27 है, ठीक है, तो 27 27 0, 22 में 27 घटाओगे तो क्या होगा, -5, कैसे आएगा, तो 22 माइनस 27, देखो बड़ा ये है तो इसमें से घटेगा ये, तो 5 बचेगा, लेकिन साइन होगा माइनस का, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए यहां पे लिखेंगे -5। 17 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 27 -10। 12 माइनस 27 कितना हो जाएगा, -15, और ये 7 चला जाएगा तो मतलब 7 माइनस 27 करोगे तो -20, ये होगा, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए क्या, एफ डी, तो यहां पे निकाल लेते हैं एफ और डी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखो एफ ये वाला, डी ये वाला, तो 2 इंटू 15 कितना हुआ, यहां मल्टीप्लाई करके लिखेगा 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पेस के चलते 2 इंटू 15 30 हो गया, 3 इंटू 10 30 हो गया, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 0 0 हो गया, 5 इंटू -5 यानी -25 हो गया, फिर 3 इंटू -10 -30, ठीक है, 2 इंटू -15 -30, 1 इंटू -20 -20, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए क्या, समेशन ऑफ एफ डी, ठीक है, तो इसका सम चाहिए, यहीं पे लिख रहे हैं, आप मैनेज कर लेना, ठीक है, थोड़ा जगह कम होगा, ये 27 नीचे रखते हैं। देखो यहां हो जाएगा समेशन ऑफ एफ डी, कितना आएगा, देखो ध्यान से समझना, इसको जोड़ोगे ना तो 30 और 30 60 हो गया, यानी 30 30 60 और 20 80 हो गया, ठीक है, ये प्लस 80 याद रखना, प्लस में है, ठीक है। अब इधर देखो 30 30 60 है ना, और ये 20 80 80 और 25 105 है ना, 105 हो गया, ये माइनस में है। अब ये दोनों को प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो बड़ा में से छोटा घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 25, ठीक है। अब ऐसे भी तो आप काट सकते हो, 30 यहां प्लस में है, यहां 30 माइनस में, खत्म, 30 यहां प्लस में, यहां 30 माइनस में, खत्म, 20 यहां प्लस में, यहां 20 माइनस, खत्म, ठीक है, ये 25 बच रहा है, तो यहां 25, तो यहां पे हो जाएगा क्या हमारा -25, ठीक है, -25 बच गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को जो था यहां पे ये वाला और ये वाला, इस पे पुट कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा, एज्यूम मीन हम क्या माने 27, तो यहां लिखेंगे 27 प्लस सिग्मा एफ डी, क्या है एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी -25, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में -25 और ये वाला n, ठीक है, n का वैल्यू हमारा है 25, तो यहां हो जाएगा बाय 25, ठीक है। अब ये 27, अब देखो ये 25 कट गया, बचा क्या 1, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस -1, यानी 27 में 1 चला जाएगा तो 26, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो दूसरा मेथड से भी आप देख सकते हैं कि आंसर सेम आया हम लोग का, ठीक है। अब तीसरा मेथड में हम लोग आते हैं जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें भी हम लोग इसी टाइप का बनाएंगे, ठीक है, बस ये वाला यहां टेबल से हट जाएगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का, तो फॉर्मूला उसका होता है क्या, मीन इज इक्वल टू, जिसको x बार से डिनोट करते हैं मीन को, बराबर होता है a प्लस, सब कुछ फॉर्मूला वैसे ही होगा, h, ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा h, ठीक है, a प्लस h इंटू सिग्मा एफ यू
बाय एन बोल सकते हो या फिर सिग्मा एफ। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब इसके लिए हमें यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये एफ डी हटा देते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, यू। तो यहां पे यू बन जाएगा हमारा, है ना। अब यहां पे h है, तो h क्या होता है, h जो क्लास इंटरवल है ना उसका जो डिफरेंस होगा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 यानी 5 का अंतर है, तो यहां h का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहीं पे हम मान लेते हैं लेट एज्यूम मीन यही रहेगा 27 एंड ये वाला हटा देते हैं पहले, एंड h इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्यों होगा 5, आप समझ गए होंगे। ठीक है, 5 इसलिए 5, 10, 15, 20, 5 का ये मतलब 5 5 बढ़ रहा है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये मीन हमारा क्या होगा, फॉर्मूला ये तो लिख दिए। अब इसके लिए हमें चाहिए u, तो u कहां से लाएंगे, तो u इज इक्वल टू होता है x माइनस ए बाय एच। x माइनस ए हम निकाल चुके हैं, अब इसी में हम अगर h से डिवाइड मार दें, h का वैल्यू क्या है 5 से, तो ये वाला हमारा मिल जाएगा। ठीक है, u। तो आप देखिए 15 में 5 डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा 3, 10 में 5 डिवाइड मारेंगे तो 2, 5 में 5 डिवाइड मारेंगे तो 1, 10 में 5 डिवाइड मारेंगे तो 10 नहीं सॉरी 0 में 5 डिवाइड मारेंगे तो 0, -5 में 5 डिवाइड मारेंगे तो -1, इसमें मारेंगे डिवाइड -10/5 तो -2, इसमें -3 और इसमें -4 हो जाएगा। समझ गए कैसे डिवाइड मारते हैं, एक करके दिखा दे रहे हैं। जैसे -20 है और ये वाला 5 है, तो 5 4 जा तो बच गया -4। इस तरह से हम डिवाइड करके यहां लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ यू यानी समेशन ऑफ एफ यू। ठीक है, तो यहां निकाल लेते हैं, 1 मिनट, यहां u निकला है तो एफ यू हमें निकालना है ना, तो एक टेबल बढ़ जाएगा एफ यू। ठीक है, देखो एफ ये वाला, यू ये वाला। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 और 1 4 हो गया, 5 इंटू 0 0, फिर 5 इंटू -1 -5, 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू -3 -6 और 1 इंटू -4 -4। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें हम सेम उसी तरह से करेंगे, जैसे ना समेशन निकालना है, यहाँ सिग्मा बोल दिया ना सिग्मा, तो यहाँ पे हम निकालने के लिए देखो इधर लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस, यहाँ 5 लिखा हुआ है ना, इसीलिए इसको भी मैनेज करते हैं। बट 1 मिनट, छोटा सा लिख दे रहे हैं 5, समझ आना। यहाँ लिख रहे हैं सिग्मा एफ यू इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो 6 प्लस में टोटल जोड़ देते हैं, 6 6 12 और 4 12 4 16। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 6 12 और 4 16 खत्म, बच गया -5। ठीक है, तो -5 लिख देते हैं यहाँ पे सीधा। अब फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे तो समेशन ऑफ एफ यू यानी सिग्मा एफ यू का वैल्यू हमें मिल गया ना। पहले ए का वैल्यू कितना था 27, तो यहां लिख देंगे 27 प्लस एच का वैल्यू 5, तो 5। अब सिग्मा एफ यू देखो -5 है, -5 और ये एफ है समेशन ऑफ एफ है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एन। तो यहां पे हम लोग एन निकाले हैं तो 25, यहां लिख दीजिए 25। अब देखिए 27 ये 5 से 5 बार में कट जाएगा है ना, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा 1 बार में, तो यहां 1 इंटू 1 बचा है ना, तो ये 27 प्लस माइनस होता है और 1 इंटू 1 हो गया यानी 26 आंसर। ठीक है, तो तीनों मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तीनों मेथड में आंसर क्या आया 26। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, और फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, और हाँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है।